और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सदन में अपनी स्पीच के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 बातें ऐसी कही जिससे ऐसा लगा कि अखिलेश दरअसल एक तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। अब अखिलेश के इस स्टैंड पर बीजेपी के अंदर एक अलग ही तरह की हलचल मची है, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती बनी रही तो फिर बीजेपी की राजनीति के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी से आम आदमी पार्टी लड़ रही है और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस विरोधाभासी भूमिकाएं निभा रही है। हालांकि मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया, जबकि दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जाकर के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ 8 फरवरी के बाद इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व ही खत्म मान करके चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने जो सदन में बयान दिया उससे संशय तो खत्म हो गया। अखिलेश के बयान से साबित हो गया कि लाख विरोधाभास के बावजूद राहुल और अखिलेश दोस्त रहेंगे। उनकी दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इंडिया ब्लॉक का जिक्र एक मैसेज देने की कोशिश करते हुए की। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल ने संसद में ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश की जो पूरे विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी और इलेक्टोरल रोल का मुद्दा उठाया। संसद में राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया, जिससे बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दिल्ली चुनाव में इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और केजरीवाल 2 हिस्सों में बंटने की थ्योरी खत्म हो गई। इस पर अखिलेश राहुल की राय एक दूसरे से मैच कर गई। अखिलेश यादव ने संसद में राहुल गांधी की तरफ से ही उठाए गए मुद्दों पर 3 बातें ऐसी कही जो राहुल गांधी को ये बताने के लिए रहा कि हम आपके दोस्त हैं, दोस्त हमेशा रहेंगे, लेकिन कुछ मुद्दों पर क्लियर स्टैंड रखने की जरूरत है। यह अखिलेश की स्पीच में 3 मुद्दों पर रखी गई उनकी बात से जाहिर हुआ। चलिए आपको अखिलेश की स्पीच में उन 3 मुद्दों से वाकिफ कराते हैं, जिससे एहसास होता है राहुल अखिलेश की दोस्ती तो आगे भी जारी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति झंडा को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन ऐसा आएगा अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा, कोई टकरार नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है। आपका एक इंजन अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, हम तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान दे करके समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो। अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें। और ये बात अगर छिपी हुई हो, ऑनरेबल मेंबर, अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, मेरा लिखा हुआ बहुत लंबा है। कंक्लूड करें, आप समाप्त करें प्लीज। जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल लंबे समय से जोरों शोर से उठाते रहे। लोकसभा में उनके ताजा भाषण में भी अगर आप देखें, आपने सुना होगा तो इसका जिक्र था। जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जिसके सबूत और जिसकी बुनियाद पर जिसके बूते राहुल गांधी 2 निशाने एक साथ साधने की कोशिश करते देखे गए। दोस्तों, जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की। अब राहुल के इसी प्रयास पर लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा, देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। कांग्रेस जो पहले इसका विरोध करती थी अब इसकी मांग कर रही है। अगर कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का पहले समर्थन किया होता तो हम इस मुद्दे को उठाने की जरूरत अब हमें नहीं पड़ती। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात ये कही कि एक बड़ा आश्वासन राहुल गांधी को बीजेपी के सांसदों के बीच दिया। अखिलेश ने जो आश्वासन दिया उसे जानकर के बीजेपी के रणनीतिकारों को जोर का झटका बहुत ही जोर से लगा होगा।
एक तरीके से बीजेपी के रणनीतिकार दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश के स्टैंड को देख करके जो राहत की सांस ले रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, उस पर पानी फिर गया। अखिलेश ने कहा, मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पर हम आपके साथ हैं और आगे चल करके भी साथ देंगे। अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता। सदन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के सामने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों, रणनीतिकारों को संदेश दिया। जो दिख रहा है वैसा है ही नहीं। हम पहले भी कांग्रेस के साथ थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला था, लेकिन अखिलेश यादव का भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मामले पर वो एक महीन अंतर बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चीन के सवाल पर कांग्रेस और बीजेपी में भी एक विचार है। चीन ने हमारी जमीन, हमारे बाजार पर कब्जा कर लिया, लेकिन बीजेपी इसे स्वीकार करने में हिचकती है, इनकार करती है। अखिलेश बोले, एक समय में हम लोगों ने लाखों लाख एकड़ की जमीन खोई, अब उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। जमीन खोने के साथ साथ बीजेपी कहीं न कहीं की रही चीन, और वो कहती रही कि चीन ने कब्जा ही नहीं किया। जो अखबारों से खबरें आती हैं, सरकार को ऐसे चैनलों पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, जैसे कुंभ को लेकर के हुआ। अखिलेश के इस बयान से ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस के शासनकाल में चीन ने किया, उसे कांग्रेस ने स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में चीन ने जो कुछ किया उसकी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जता रही है। लेकिन बीजेपी सच को कबूल करके उसे सुधारने में यकीन भी नहीं करती। नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के और हमारे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। चीन जैसा देश केवल एक पे हमला नहीं कर रहा है, अध्यक्ष महोदय, आपकी जमीन भी छीन रहा है और आपका बाजार भी छीन रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो सरकार हमें बताए, वो आंकड़े दे। अगर कांग्रेस पार्टी का रास्ता था तो आपका रास्ता कांग्रेस पार्टी का क्यों है? अगर कांग्रेस पार्टी का वो रास्ता था तो आपका रास्ता क्यों है वो? मैं तो जानता हूं जिस दिन उनके सहयोगी साथी समझ लेंगे, वो भी साथ छोड़ जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने चीन का जिक्र करते हुए मेक इन इंडिया को फेल बताया। राहुल गांधी का कहना था कि चीन की औद्योगिक व्यवस्था भारत की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और बड़ी है। चीन देश के अंदर इसलिए बैठा है क्योंकि मेक इन इंडिया फेल हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं दिया गया। अगर उसी समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जिम्मेदारी से ध्यान दिया गया होता तो शायद हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आगे, हम लोग पीछे। अखिलेश यादव के भाषण के बीच स्पीकर ओम बिरला भी थोड़े मजे ले लिए। आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? जाहिर है इनका इशारा भी कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ ही था। अखिलेश यादव का कहना था, अध्यक्ष महोदय, अपना तो रास्ता वही है, साइकिल वाला। यह भी अखिलेश ने राहुल गांधी को एक तरीके से संदेश दे दिया, जो भारत के दुश्मन हैं, भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, उसके जरिए आप अपने विरोधी यानी कि बीजेपी की राजनीति को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। यह प्रयास कांग्रेस की राजनीति के लिए खतरे जैसा है, बीजेपी के लिए फायदेमंद है। तभी तो अखिलेश कह रहे हैं उनका रास्ता तो साइकिल वाला है, यानी कि चीन का विरोध उनके पिता मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से करते थे, अब जबकि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, फिर चीन के लिए विरोध के सुर पहले की तरह है। दोस्तों, इसीलिए हमने लिखा कि राहुल से अखिलेश का वादा, मोदी शाह को क्यों हुई टेंशन? क्योंकि संसद में ये सारी गुफ्तगू, ये जुगलबंदी अखिलेश और राहुल की, ये दर्शा रही है कि इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में एक बार फिर से मजबूती से आगे बढ़ेगा। अखिलेश और राहुल पहले की तरह दोस्त रहेंगे। फिलहाल वक्त बताएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। दूसरा जो बात सवाल कहा गया है अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजार खोला गया
जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आगे है, हम लोग पीछे हैं। क्या आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? अध्यक्ष महोदय, अपना रास्ता तो वही है, साइकिल वाला। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर समय मेरा समय है अभी, क्योंकि मैं बहुत कुछ लेकर के आऊं, और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप कहते हैं कि देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, न केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन देश की नई पहचान देता है,